हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और वो टॉपिक आपको पीछे है ना दिख भी रहा होगा। ये है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड, है ना। तो अभी नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो गई, जिसमें आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है ना। उसमें से 5 दे दिए गए, इकोनॉमिक्स का भी बचा हुआ है, लेकिन हम लोग उस 5 को और उसके साथ हम लोग कुछ और भी एडिशनल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि भारत में किन लोगों को अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, इसके अलावा 2 बार नोबेल प्राइज़ किनको मिला है, और ये भी हम लोग देखेंगे कि किसको जो है सबसे ज़्यादा टाइम नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़ विनर 2023। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने कहा, हम लोग 2023 को तो डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। तो 2023 के विनर्स को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा जो है बेसिक समझ लेते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। जो कुछ सवाल बनता है एग्जाम में, हम पहले उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है जो हमें जानना है। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पर देख भी रहोगे कि नोबेल पुरस्कार की सबसे पहले तो देखते हैं शुरुआत, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बनता है कि नोबेल जो है पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो उसकी शुरुआत हुई थी हमारा कब हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 1901 में, जैसा आपको दिख भी रहा है 1901 में, है ना। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में किया गया था। आपको अगर पता हो और नहीं पता है तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, रासायनिक, है ना, रसायन विज्ञान से भी उनका संबंध था। वो इंजीनियर भी थे, अभियंता भी थे, ठीक है। और उन्होंने, है ना, 1895 में अपनी विल में, है ना, ये लिखा था कि वो 5 क्षेत्रों में जो उनके द्वारा जो चीज़ें अर्न की गई है, उससे इन 5 क्षेत्रों में जो है वो अवार्ड दिए जाएंगे, नोबेल पुरस्कार की स्थापना की जाएगी। और उसी को पूरा किया गया। 1900 में उसकी स्थापना की गई और 1901 से जो है ये अवार्ड देना प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब से हुई, ठीक है। तो 1901 से, और अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और हर साल ये जो है ना, अल्फ्रेड नोबेल के जो जन्म दिवस है उस समय ये दिया जाता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये आप जान ही रहे, ये किसी भी क्षेत्र में विश्व का ये सर्वोत्तम पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे बड़ा तो खैर कोई पुरस्कार है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। ये सर्वोत्तम है। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है कि देखिए, पहले जो ये पुरस्कार है ये यानी कि 1967 तक, 1967 तक जो है, ठीक है, ये 5 ही फील्ड में दिए जाते थे। कौन कौन सा? भौतिकी यानी कि फिजिक्स, फिर हमारा क्या हो गया, रसायन विज्ञान, है ना, यानी कि केमिस्ट्री। उसके बाद जो हमारा शरीर विज्ञान या चिकित्सा, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी या मेडिसिन बोलते हैं, इसमें, है ना। और उसके बाद लिटरेचर यानी कि साहित्य, और फिर शांति यानी कि हमारा पीस प्राइज। तो ये 5 क्षेत्रों में पहले अवार्ड ऑलरेडी दिया जा रहा था, यानी 1901 से ये दिया जा रहा था, ठीक है। फिर 1968 में क्या हुआ, है ना, एक स्वीडिश बैंक है जिसका नाम है ना, स्वेरिजेस रिस्क बैंक, ठीक है। इसने अपनी 300वीं वर्षगांठ मना रहे थे, ठीक है। और उसी में उन्होंने एक और जो है अवार्ड की घोषणा की, और वो क्या था, वो था आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसके क्षेत्र में या उसके लिए नोबेल पुरस्कार देने की उसने घोषणा की। ध्यान रहेगा, ये जो स्वेरिज है ना, स्वेरिजेस बैंक है, ठीक है ना, ये रिस्क बैंक है, इसने अपनी 300वीं वर्षगांठ, ठीक है, वो 300वीं वर्षगांठ मना रहे थे, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने इसकी घोषणा की। और कब से ये घोषणा हुई है, तो आप देख रहे हैं 1968, यानी 1968 से जो है वो आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र में भी जो है ये अवार्ड दिया जाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार जो है वह 6 क्षेत्रों में, कितने क्षेत्रों में, तो अर्थात यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात अब कुल जो है 6 क्षेत्रों में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, या आपको ऐसे भी दे देगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
पुरस्कार नहीं दिया जाता। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हैं पहले भी, ठीक है। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कौन कौन सा? भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, उसके अलावा देखें तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको हम लोग चिकित्सा कहते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य, है ना, हमारा पहला नोबेल प्राइज यहीं से आया था इंडिया में, है ना। उसके बाद साहित्य शांति यानी कि पीस है ना के लिए, और साथ में जो इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इसके क्षेत्र में हम जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये 6 है, आपको ये सब ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और क्या जानना है हमें नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। देखिए तो हम लोग अब देखते हैं कि अब और क्या जानना है। चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए एक और बात, क्या कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है यानी नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे की राजधानी यानी ओस्लो में दी जाती है, ठीक है। ये ध्यान में रखें, कहां दी जाती है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। जबकि बाकी जो 5 प्राइज हैं ना, बाकी जो 5 नोबेल प्राइज हैं वो कहां दिया जाता है? बाकी सारे पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि निम्नलिखित कौन सा नोबेल प्राइज जो है वो आपका नॉर्वे की राजधानी, नॉर्वे या नॉर्वे के किंग द्वारा बेसिकली दिया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा शांति के लिए जो नोबेल प्राइज है, ठीक है। और बाकी सारे जो है वो कौन देता है? बाकी सारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अगला हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला हमारा है कि 1900, एक चीज ये भी याद रखें, पहले देखिए क्या होता था कि मरणोपरांत भी है ना जो है नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन 1974 में एक घोषणा हुई क्या कि 1974 से मरणोपरांत नोबेल प्राइज देने का जो प्रचलन है वो समाप्त कर दिया गया। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों से भी सवाल बनता है कि सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है हमारे कौन? जॉन बी गुडइनफ, ठीक है। इनको 2019 में, वैसे यह लिखा हुआ भी 2019 में इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। और क्यों दिया गया था? ये 97 3 लोगों के साथ इनको दिया गया था, आपको बस इनका नाम याद रखना है। तो ये 97 साल के हैं, थे जॉन बी गुडइनफ, जिन्हें रसायन विज्ञान में लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए 2019 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर आपसे सबसे कम उम्र का भी पूछा जाता है, तो सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अगर आपको याद हो 2014 भारत को भी मिला है ना, और वो थी 14 वर्ष की मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान के, आपको पता होगा इन्होंने पाकिस्तान में महिला शिक्षा के लिए या नारी शिक्षा के लिए ये आंदोलन कर रही थी, और बहुत कम उम्र, मात्र 14 वर्ष की उम्र में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। यानी कि आप सोचिए कि उससे भी कम उम्र, यानी वो लगभग 11-12 साल की जब थी, तब उन्होंने तालिबानियों के खिलाफ वो आंदोलन कर रही थी। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट एक 10-12 साल की लड़की जो है वो आंदोलन करे, वो कितनी बड़ी बात है। उनकी एक किताब भी है आई एम मलाला, जो मैंने पढ़ी भी है, आप भी जरूर पढ़िए, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, ठीक है, कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जो है नारी शिक्षा का आंदोलन उसे अपने पिता की मदद से उन्होंने शुरू किया, ठीक है। और फिर तालिबानियों ने उनको गोली मार दी थी, ठीक है, और किस तरह से फिर वो उनको बाहर ब्रिटेन ले जाया गया। तो वो पूरी कहानी है और उनका पूरा स्ट्रगल है ना, आप समझेंगे, ठीक है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और मलाला यूसुफजई के साथ ही भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में शांति का पुरस्कार दिया गया था। तो इनको शांति का लिखा हुआ है 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। अभी हम लोग इंडिया का अलग एक स्लाइड ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर हम देखेंगे सारे इंडियंस को। तो ये ध्यान रखिएगा, मलाला यूसुफजई के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में जो है नोबेल का शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है? सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार वो किसी व्यक्ति को तो नहीं दिया गया, वो दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस सोसाइटी को जो है सबसे अधिक बार नोबेल दिया गया है। और वो नोबेल में कौन सा? नोबेल पीस प्राइज। जरा देखिए 1914, 1944 और 1963, 3 बार सिर्फ इसी को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, 1914, 1944 और 1963 में उनको शांति का पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? रेड क्रॉस सोसाइटी को, ठीक है। रेड क्रॉस के बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, आप उसके बारे में देखिएगा। जब हम लोग संस्था पढ़ेंगे तो रेड क्रॉस को भी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे और हमें क्या जानना है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब हमारा क्या है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया।
अब हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पर कुछ एक दो बात और, ये तो पीछे वाला ही बात है बट यहाँ पर आप एक दो बात ध्यान में रख सकते हैं। जिस नोबेल प्राइज़ को जो रिप्रेजेंट करती है, कौन कौन करती है, तो वो 4 कमेटी है। एक है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंस वाले अवार्ड देती है। फिर है आपका एक है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्की, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ये फिजियोलॉजी मेडिसिन, जो आप जिसको जो है चिकित्सा वाला बोलते हैं, तो वो कैरोलिंस्की इंस्टीट्यूट जो है वो चिकित्सा वाला नोबेल प्राइज प्रेजेंट करता है। और स्वीडिश अकेडमी जो है वो लिटरेचर यानी साहित्य का प्रेजेंट करता है। और जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है, आपको पता ही है कि ये पीस प्राइज जो है, शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो है उसको उसका चयन करती है और वहां के किंग के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग देखेंगे 2023 का जो नोबेल प्राइज है, अब उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है जरा देखते हैं, है ना। अब आते हैं सीधा हम लोग 2023 के नोबेल प्राइज के बारे में। ये सारे ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अभी जितने भी एग्जाम होंगे, अब जब तक अगले साल का नहीं मिल जाता तब तक, यानी एक साल यहां से, तो वो रेलेवेंट है, आपको जरूर याद रखना है। देखिए बहुत लोग अगेन याद रखने की ट्रिक पर दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। अरे आपका कुछ नाम है, ये नाम अभी आपका साल भर चलेगा, आपका ऐसा नहीं है कि नाम बदल जाएगा। तो आप इसको एक दो बार अभी पढ़ लीजिए और फिर आप बीच बीच में इसको बस रिवाइज कर लेंगे ना, वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, है ना। लोग इसकी भी ट्रिक में, और 2 नाम याद करने के लिए 1 लाइन की एक ट्रिक बना रहे हैं। भाई 2 नाम है और आप 1 लाइन की ट्रिक याद कर रहे हैं, कोई मतलब का नहीं है। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। और वैसे भी आपके एग्जाम में ऑप्शंस आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट लिखने के लिए दे दिया जाएगा, ऑप्शंस आएंगे, बहुत इजीली आप इसका आंसर कर पाइएगा। आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये बात समझिए, ठीक है। और जितना आप फ्यूचर में बड़े प्रिपरेशन को अगर आप टारगेट करेंगे, ट्रिक उतना ही यूजलेस होता जाएगा। हो सकता है आप अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कल आप बीपीएससी या यूपीएससी भी ट्राई करें तो ट्रिक कहीं वहां काम नहीं आएगा। ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है ना, वो बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिक्स और ये एक तरह का ड्रग है ना, जो गलत आदत है एक तरह का, ठीक है। मेरा यही मानना है, बाकी आप लोग क्या मानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। खैर चलिए, तो हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज सबसे पहले फिजिक्स की। सबसे पहले 2023 का जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज है वो किसको मिला? वो 3 लोगों को मिला है। आप नाम देख सकते हैं, एक नाम है यहां भी लिखा हुआ है, एक नाम है पियरे एगोस्टिनी, है ना। उसके बाद क्या है, फ्रैंक क्रॉस, है ना, और एनी एल व्हीलर, है ना। अगेन मैंने कहा नाम आप 1-2 बार पढ़िए, हो जाएगा। कौन है? पियरे एगोस्टिनी है ना, फ्रैंक क्रॉस है ना, और उसके बाद एनी एल व्हीलर है। ये 3 लोग हैं। और देखें तो कहां से ये संबंधित है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो पियरे एगोस्टिनी की अगर बात करें यूएसए से है ना। एनी एल व्हीलर की बात करें तो ये स्वीडन से हैं, ठीक है। और फ्रैंक जो क्रॉस हैं वो जर्मनी से हैं। तो इन सबका संबंध ऐसे है, आप इनका नाम ध्यान है। एक सवाल ये भी आपको पूछ सकता है, किस फील्ड के क्यों दिया गया इनको? तो देखिए इनको जो दिया गया वो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। इनको नोबेल जो दिया गया पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है उसके अध्ययन के लिए, यानी कि उसकी चालकता, कंडक्टिविटी के स्टडी के लिए दिया गया है ना, के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने के प्रायोगिक तरीकों के लिए इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखेंगे, आपको बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। अब ऐसा नहीं कि इसके साइंस को समझने के लिए आप निकल जाए। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि नोबेल का फिजिक्स जो है फिजिक्स के लिए जो मिला है उसे पूरा एक डिटेल वीडियो 20-20 मिनट के बना रहे हैं। भाई आपके एग्जाम में सिर्फ 2 चीजें पूछ सकता है, किसको मिला है और क्यों मिला है, किस तरह की खोज के लिए मिला है। तो आपको बस इतना लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, है ना, इनको मिला है मेनली, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये नाम है, एक बार नाम वापस से देख लेते हैं। पियरे एगोस्टिनी, है ना, एनी एल व्हीलर, है ना, और फ्रैंक क्रॉस। अगर आपको पूरा नाम नहीं भी याद होता तो आप टाइटल भी ये याद रख लेंगे, तो इससे भी हो जाएगा कि फिजिक्स में किसको मिला है, एगोस्टिनी, व्हीलर और क्रॉस को मिला है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये काफी है आपके लिए, ठीक है। आप आराम से ऑप्शन, है ना, टिक कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या है, अब कौन से फील्ड गए? तो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हमने देखा, है ना। अब है हमारा नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी इस बार 3 लोगों को मिला है, ठीक है। और वो 3 लोग कौन है ना, तो जरा देख लेते हैं। देखिए ये 3 लोग जो है उसमें एक का नाम है मोंगी जी बवेंडी, है ना।
तो आप इसको जी बवेंडी भी खाली याद रखिए, काफी है। जी बवेंडी हो गया, है ना। उसके बाद ब्रूस है ना, लुइस ई ब्रूस, आप इसको ई ब्रूस भी सिर्फ ध्यान में रख सकते हैं। और एक है एलेक्सी इकीमोव, है ना, एलेक्सी आई इकीमोव है, आप एलेक्सी इकीमोव खाली बस पढ़िए, ठीक है, या इकीमोव भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो ये तीनों इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला वो किस देश को मिला है, क्योंकि ये तीनों यूएसए को ही मिला है, यूएसए के ही तीनों हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान देके देख सकते हैं तीनों ही यूएसए के हैं, ठीक है। यानी कि जी बवेंडी हो गए, या फिर आपका ई ब्रूस है, या इकीमोव है, ये सब जो हैं वो कहां से संबंधित है, सब यूएसए से। और इनको जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। इनको क्यों मिला है, और इनसे बहुत जो है इंटरेस्टिंग, आप इसको समझ भी सकते हैं। देखिए, आपने क्वांटम डॉट्स का नाम सुना होगा, या क्वांटम, है ना, जो है क्वांटम का जो प्रिंसिपल है उसको आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है, आप में से जिन लोगों ने, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, खास करके आपने एक मूवी देखी हो, अगर एंटमैन, एवेंजर्स देखी हो, एंटमैन देखी हो, तो एंटमैन में क्वांटम्स के बारे में बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स को, पदार्थ को, बहुत बड़े बड़े पदार्थ को बहुत छोटा कन्वर्ट किया जा सकता है, उस तरह का आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा। ये उसी से रिलेटेड है ना। देखिए यहां लिखा हुआ भी है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और प्रसंस्करण के लिए इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्वांटम डॉट्स के विकास के साथ जो नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे छोटा रूप खोजा गया है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? देखिए, इसका एक फायदा तो जो साइंस का फील्ड है, ठीक है, जो रिसर्च इनोवेशन का है, साथ में इसका मेडिकल फील्ड में, जैसे कि इस तकनीक का जो है, ये तकनीक प्रभावी कहां होगी, तो सर्जनों को ट्यूमर के ऊतकों को निकालने और बहुत कुछ करने में मदद कर सकती है। तो बहुत सारा फायदा होगा, है ना। इसका फायदा इवन फ्यूचर में स्पेस प्रोग्राम हो और भी चीजों में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा था केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किनको मिला, जी बवेंडी है, ई ब्रूस हैं और इकीमोव है। नाम बहुत सिंपल है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। आपको ऑप्शन आएगा तो आप आराम से मार दीजिएगा, ठीक है, टिक कर दीजिएगा। चलिए अगले हम लोग देखते हैं कि अगला जो सेक्शन है, यानी कि अगला कौन सा क्षेत्र है हमारा, अगला है मेडिसिन। मेडिसिन में दो लोगों को मिला, ठीक है। किनको मिला है? एक है कैटलिन कैरिको, है ना, एक कौन है, कैटलिन कैरिको, और एक है ड्रू विजमैन, है ना। आप इसको विशमैन बोलिए, वाइजमैन बोलिए, आप अपने हिसाब से नाम बोल सकते हैं। आपको एग्जाम में बस टिक करके आना है, सही आंसर टिक करके आना है, और कोई नहीं, ठीक है। आपसे कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये दोनों भी इंटरेस्टिंग है। इस बार यूएसए में बहुत ज्यादा लोगों को मिला है, तो और वैसे भी सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज यूएसए को ही मिला। अगर आपसे एक सवाल ये भी पूछ ले कि अब तक सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज किस देश के वैज्ञानिकों को मिला या किस देश को मिला है, तो वो आपका यूएसए होगा, ठीक है। तो आपने देखा कैटलिन कैरिको नाम, इसको आप कैरिको याद रख लीजिए, ठीक है। ड्रू विजमैन जो है ना, इनको मिला है, ठीक है। क्यों मिला? अब देखिए इनको, ये किसका है, मेडिसिन का, है ना, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा जिसको आप बोलते हैं, चिकित्सा का जो है नोबेल प्राइज है, नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। क्यों मिला भाई, जरा देखते हैं। इनको न्यूक्लियोसाइड, है ना, ये देखिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित महत्वपूर्ण खोजों के लिए मिला। और खास करके ये चीज आपने mRNA का नाम सुना होगा, खास करके कोविड के समय में ये बहुत प्रचलित हुआ था, ठीक है। और वही चीज यहां देखें कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित इन खोजों ने, देखिए इन खोजों ने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावशाली mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हमारा कोविड-19 आपने देखा ही है ना, वो समय देखा जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी और लाखों लोग मर रहे थे, है ना, एक साथ, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट ने, इनकी खोज ने जो है बेसिकली कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन बनाने, खास करके mRNA जो वैक्सीन है उसको बनाने में बहुत, है ना, जो हेल्पफुल हुए, ठीक है। तो इसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा में जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नाम क्या है? बहुत सिंपल है, कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन है, ठीक है। आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्षेत्र का, ठीक है। तो हमारा अगला कौन हो जाएगा? अगला कौन है? अगला है हमारा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एंड पीस। यही 5 मिले, अभी छठा इकोनॉमिक्स का अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। देखिए, तो नोबेल प्राइज सबसे पहले लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, तो वो मिला है, वो इंटरेस्टिंगली वो नॉर्वे के ही एक राइटर हैं, ठीक है, नॉर्वेजियन ही है, ठीक है, जिनका नाम है जॉन ओलाव फोशे, ठीक है।
क्या है, जॉन ओलाफ, एक ही आदमी को मिला है। देखिए यहाँ दोनों ही है, पीस प्राइज और, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पीस प्राइज का भी है और इनको पीस प्राइज मिला है और इनको मिला है लिटरेचर साहित्य के लिए। तो हम लोग साहित्य की बात करें, साहित्य का मिला है जॉन ओलाफ फोसे, ये नॉर्वेजियन ही है। इनको अपने लेखों के लिए या खास करके ऐसे मुद्दों को इन्होंने अपने लेख में शामिल किया जो आम आदमी या आम सामान्य राइटर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा है ना, कहिए कि एक इनकी एक स्ट्रांगनेस को दिखाता है, ठीक है, कि इनकी क्षमता को दिखाता है, इनकी सोच को दिखाता है। तो ये इनके बारे में को ज़्यादा डिटेल आपसे यहाँ सिंपल पूछेगा कि जो इस बार का नोबेल प्राइज, जो आपका लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज है वो किनको मिला है, तो वो मिला है और है ना जॉन ओलाफ फोसे को। और इनका संबंध कहाँ से, नॉर्वे से ही है, ये नॉर्वेजियन ही है, ठीक है, नॉर्वेजियन ही है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये याद रहेगा। अब आते हैं इस बार का पीस प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यानी शांति पुरस्कार। अब ये पुरस्कार किनको मिला है, ये पुरस्कार मिला है ना नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी। कहां से संबंध है, ईरान, इनका संबंध ईरान से है। वैसे ये बहुत अभी न्यूज में ऑलरेडी आ चुकी हैं, नरगिस मोहम्मदी, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। अब नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड क्यों मिला है भाई, ठीक है। देखिए अगर आप देखेंगे वर्तमान में नरगिस मोहम्मदी जो है वो ईरान की जेल में है, ठीक है, और उनको उस समय ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड उनको दिया गया है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में, है ना, इन्होंने आंदोलन किए, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण तथा महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए उनकी लड़ाई के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वर्तमान में वो अभी ईरान की जेल में है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। आप जान रहे हैं ईरान, इराक वो सब ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, है ना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तालिबान, अलकायदा, बाकी सब उधर फैला हुआ है, ठीक है। और उस क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों को किस तरीके से दबाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने, यानी कि जो नरगिस मोहम्मदी है, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, उनके संरक्षण, उनकी स्वतंत्रता के लिए, है ना, लड़ाई लड़ी, हिम्मत दिखाई। अभी वो जेल में भी हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये नोबेल पीस प्राइज जो है नरगिस मोहम्मदी को मिला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो अगर सब ही है, ठीक है। चलिए तो हमने नोबेल प्राइज जो है देख लिया, ठीक है। यही नोबेल प्राइज 2023 में मिला है। बहुत सिंपल नाम सब है, आपको बहुत कंफ्यूजन नहीं होगा, एक दो बार बस आप रिवाइज कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए अब हमें कुछ और भी चीज़ें जाननी है। ये तो हमने 2023 का जाना, लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है क्योंकि एक स्टैटिक टॉपिक भी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार एसएससी के एग्जाम में या जो भी एग्जाम, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, दरोगा का दीजिएगा, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और वो क्या है, वो है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, एक सवाल पहला यही बनता है। तो वो है कितने, 9 भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और वो कौन कौन है, ये बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है। और कब दिया गया और कौन से क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। सबसे पहला प्राइज, नोबेल प्राइज जो है वो हमको पता है कि साहित्य के लिए आया था, लिटरेचर साहित्य के लिए आया था 1913 में। कौन है, सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमें पहला नोबेल प्राइज जो है वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, है ना। आपको पता है उनकी रचना गीतांजलि के लिए उनको मिला था, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखें तो हमें दूसरा जो नोबेल मिला वो फिजिक्स में मिला, है ना, सीवी रमन को मिला फिजिक्स के लिए, 1930 में मिला। आपने रमन इफेक्ट का नाम सुना होगा, और रमन इफेक्ट पूरी दुनिया में प्रचलित हुआ और उसकी कॉन्सेप्ट ने साइंस के फील्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव भी लाया, ठीक है। तो रमन इफेक्ट्स, तो सीवी रमन को जो है फिजिक्स के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो ये हमारा फिजिक्स का पहला था। फिर इसके बाद जो है मेडिसिन का पहला जो हमें मिला वो हरगोविंद खुराना को मिला 1968 में, 1960। ये हमारा तीसरा नोबेल प्राइज था, है ना, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर हमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण पीस प्राइज मिला, है ना, और ये हमारा पहला था, हमें 2 पीस प्राइज मिल जाएगा, अभी आप आगे देखेंगे। मदर टेरेसा को मिला पीस प्राइज 1979, है ना, 1979 में मदर टेरेसा को। और ये पहली महिला, भारत की पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो 1979 जो है उसमें मदर टेरेसा को शांति के लिए पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा फील्ड है, शांति के लिए मिला। फिर इसके बाद हमें मिला सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए 1983 में। यानी फिजिक्स में हम अभी तक हमें अगर आप देखें तो 2 बार मिल चुका है, एक 1930 में सीवी रमन को और एक 1983 में एस चंद्रशेखर को जो है वो मिल चुका है फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिर जो हमें इकोनॉमिक्स में
पहला, अब इकोनॉमिक्स में हमको 2 मिल चुका है। इकोनॉमिक्स में पहला मिला अमर्त्य सेन को, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं, 1998 में 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल जो है पुरस्कार दिया गया, ठीक है, 1998 में। फिर कौन आए? फिर आए 2009 में, कौन? वेंकट, है ना, रामकृष्णन, ठीक है। सो वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको केमिस्ट्री के लिए ये हमारा पहला था, और केमिस्ट्री में अभी तक एक ही मिला है। देखिए आप ध्यान देंगे तो केमिस्ट्री में हमें एक ही मिला है ना, हमें लिटरेचर, साहित्य में हमें एक ही मिला है, और हमें मेडिसिन यानी साहित्य में, चिकित्सा में और केमिस्ट्री, इसमें अभी तक एक ही मिला है। और हमें 2 कहाँ मिला है? पीस प्राइज हमें 2 मिल चुका है, हमें फिजिक्स में 2 प्राइज मिल चुका है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और कैलाश सत्यार्थी अब आते हैं तो 2009 में किनको मिला, है ना, वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए मिला। फिर 2014 में बताया था मलाला यूसुफजई के साथ जो है कैलाश सत्यार्थी को ये हमारा दूसरा शांति पुरस्कार मिला, नोबेल पीस प्राइज मिला 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में। और अभी जो रिसेंट लास्ट में मिला है 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए यानी अर्थशास्त्र के लिए मिला है। तो हमें ध्यान देंगे, हमें अर्थशास्त्र में 2 मिल चुका है, हमें पीस में 2 मिल चुका है। ध्यान रखेंगे कि हमें कौन कौन से में 2 मिला है। हमें एक तो अर्थशास्त्र में 2 मिल चुका है, अर्थशास्त्र में 2 प्राइज मिल चुका है। फिर हमें किस में मिला है? एक, उसके बाद हमें, है ना, शांति में 2 बार मिल चुका है, ठीक है, शांति में भी 2, है ना, और उसके अलावा हमें भौतिकी यानी फिजिक्स जो है, भौतिकी, इसमें भी 2 बार नोबेल जो है प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप तस्वीर देख सकते हैं, आप उम्मीद है सबको पहचानते होंगे, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, इनको आप जानते ही हैं, मदर टेरेसा, तो आप इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। सीवी रमन यहाँ पर हैं, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जो है अभिजीत बनर्जी हैं, तो आप इन सबको जानते भी होंगे, ठीक है। तो आप इन सबको आराम से, ठीक है, देख लीजिए। फोटो आपको याद रखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपको ज़रूरी है नाम याद रखना। 9 लोगों को, 9 भारतीयों को अभी तक पुरस्कार मिला है। साहित्य में एक ही मिला है, पहला मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को। शांति फिजिक्स में 2 बार मिला, 1930 में, 1983 में, 30 में सीवी रमन को मिला और 83 में एस चंद्रशेखर को मिला। उसके बाद अगर हम देखेंगे मेडिसिन में एक ही बार मिला है हमें, ठीक है, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला। फिर हमारा क्या है, पीस में हमें 2 बार, पहला मदर टेरेसा को 1979 में और दूसरा कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला। और फिर हमारा है ना, इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को 1998 और अभिजीत बनर्जी को 2009 में मिला। और साथ में केमिस्ट्री में एक ही बार मिला है, ये 2019 में था, ये 2009 में केमिस्ट्री मिला है वेंकट रमन रामकृष्णन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको जरूर ध्यान में रखेंगे। अभी कुछ और भी हमको जानना है, तो देखिए और हम क्या जानेंगे, ठीक है। ये तो हमने भारतीय जान लिया, और ये आपको याद होने चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगले, ये भी आपको जानना है क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित होने वाले जो लोग हैं वो 4 ही लोग हैं, ठीक है। अगर व्यक्ति में देखें, ऑर्गेनाइजेशन में तो आपने देखा, ऑर्गेनाइजेशन में फिर तो आपका रॉयल जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी था और भी एक है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ व्यक्ति में 4 व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। सबसे पहले मैडम क्यूरी, आपको पता होगा, है ना, मैडम क्यूरी, है ना, उनको फिजिक्स के लिए 1903 में और केमिस्ट्री के लिए 1911 में। एक तो ये पहली महिला थी नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली, और दूसरी ये पहली महिला और साथ में ये पहले व्यक्ति भी हैं जिनको 2 बार नोबेल जो है प्राइज मिला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पहली महिला भी हैं और पहली व्यक्ति भी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। तो 1903 में फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री में 1911 में, ठीक है। उसका जॉन बार्डिन जो है इनको मिला, और इनको 1956 में भी फिजिक्स के लिए और 1972 में भी फिजिक्स के लिए मिला, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे ये 2, खास करके जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर के बारे में पूछे, इन दोनों के बारे में, इन दोनों को जो है सेम फील्ड में 2 बार नोबेल प्राइज, आपसे अगर पूछ ले कि कौन से ऐसे व्यक्ति या कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सेम फील्ड में यानी समान क्षेत्र में जो है 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, तो वो हो जाएंगे जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर हो जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में केमिस्ट्री, फिर 1980 में भी केमिस्ट्री के लिए मिला। फिर है लिनस पॉलिंग, ठीक है, इनको पहले मिला केमिस्ट्री में 1954 में और फिर इनको शांति के लिए 1962
1962 में दिया गया। तो आप ये 4 नाम याद रखेंगे, कौन कौन सा है। सबसे पहले तो मैडम क्यूरी को मिला, फिर किनको मिला, जॉन बार्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग। ठीक है, इन सब का नाम आप ध्यान में रखेंगे। इन सबको 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिल चुका है। आगे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं, तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है। आगे जो हमारा है देखिए, है ना, यह है कि मैडम क्यूरी को कब और क्यों मिला। तो वो देखिए, कब तो आपने पहले भी देख लिया, क्यों मिला। देखिए, इनको 1903 में जो है रेडियो सक्रियता की खोज के लिए पहले 1903 में दिया गया, और बाद में 1911 में इनको शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए दिया गया। पहले उनको रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी के खोज के बारे में दिया गया, और फिर 1911 में उनको शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए दिया गया। ठीक है, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए दिया गया। लिनस पॉलिंग की बात करेंगे, जिनको पीस प्राइज मिला है। ठीक है, इनको पहले 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए जो है इनको मिला, पहले प्राइज मिला। ठीक है, और फिर 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि के लिए इनके लिए शांति दिया गया था। यहां पर ध्यान रखना है, इसके लिए इनको शांति पुरस्कार यानी पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। फिर जॉन बार्डिन की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार, और फिर 72 में अति चालकता, इनके लिए सिद्धांत के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया। फिर आप देखेंगे तो फ्रेडरिक सेंगर की अगर बात करें, यहां ये लिए काट दीजिएगा, है ना। तो फ्रेडरिक सेंगर की बात करें तो 1958 में इन्होंने इंसुलिन मॉलिक्यूल के बारे में पता किया। ठीक है, कि संरचना के लिए इनको, और फिर 1980 में इनको जो है ना वायरस न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसके सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया। तो ये वो लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। याद रखिएगा, सेम फील्ड से पूछेगा कि सेमी फील्ड में 2 बार मिला है तो 2 ही व्यक्ति हैं। कौन कौन से हैं? जॉन बार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। वहीं अगर आपसे पूछेगा अलग फील्ड वाला तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मैडम क्यूरी और लिनस पॉलिंग जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था नोबेल प्राइज के बारे में एक डिटेल वीडियो हमने दिया आपको। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड और भी जो भी कुछ अगर बचा हुआ होगा तो वो प्रैक्टिस सेशन में या कहीं ना कहीं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक और वीडियो छोटा सा ला करके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स आपको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर जरूर करिए अगर आपको अच्छा लगा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सपोर्ट दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस जो है आपके लिए आते रहेंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, धन्यवाद।